आप सभी का फिर से इस चैनल पे स्वागत है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्रिय बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का हम लोग सवाल नंबर दूसरा सवाल से हम लोग यह क्लास स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है दूसरा सवाल का दूसरा क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि दूसरा सवाल था क्या। दूसरा सवाल था कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में आपको भाग देने थे। ठीक है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में आपको भाग देना था और फिर आपको यह भी जांच करना था कि है ना, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है बच्चे, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, ये भी हमें है ना चेक करना था। तो आइए सबसे पहले इसको हम ठीक करते हैं। चलिए देखेंगे, हल करेंगे। देखिए इतना को इतना से भाग देना है बाबू, तो 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इतना को भाग देना है कितना से, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहले तो भाग देना है, भाग देख करके फिर हम लोग को क्या करना है कि है ना पता करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है बच्चे, देखिए अब यहां से गौर करिएगा, इसका पहला पद इसका पहला पद देखेंगे, है ना। रूल तो यही है ना बनाने का, जो तरीका हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ x 2 है बाबू और यहाँ x कितना है, 4 है। ठीक है, तो x 2 है, यहाँ x 4 है। तो आपको हम बता दें कि जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ x 4 है और यहाँ x 2 है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 2 और ले लेंगे, है ना, तो 4 हो गया। और यहाँ 3 नहीं था तो 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारा आया 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा 3x का 4 हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताया था कि एक से खोजते हैं और दोनों से करते हैं। ठीक है, तो चलिए है ना, 3x स्क्वायर में 3x से करेंगे तो 9x क्यूब आएगा, यहाँ पर प्लस 9x क्यूब, है ना। 3x स्क्वायर में 1 से करेंगे तो 3x स्क्वायर ही आएगा, प्लस 3x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे यहाँ देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस करेंगे, ये कट गया। अब बताइए 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4x क्यूब, ज्यादा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का साइन देंगे, है ना। और -7 -3 -10x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब बताइए अब क्या है बच रहा है हमारे पास, अब हमारे पास बच रहा है प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, चलिए अब हम आपसे पूछें, है ना बच्चे, अब हम आपसे पूछें कि एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे कि -4x क्यूब आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि माइनस, है ना, -4x क्यूब आएगा, -4x क्यूब। तो देखिए तो x यहाँ 2 है, यहाँ x कितना है, 3 है, तो हमारे पास कितना x चाहिए, हमें चाहिए एक x और चाहिए, एक x दे दिए। यहाँ -4 था, यहाँ -4 नहीं था, यहाँ -4 दे दिए, तो वो संख्या यानी वो पद कह सकते हैं आपका, वो पद है -4x। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो -4x यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, -4x यहाँ लिख दिए, इसको हटाएंगे। ठीक है, तो -4x आया है, तो -4x में x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, -4x क्यूब, है ना। -4x में 3 से 4 दिए 12x स्क्वायर यानी -12x स्क्वायर, -4 में -4x में 1 से तो -4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, माइनस है बाबू, है ना, तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये कट गया, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए तो ये 12 है, ये 10 है, तो बच्चा कितना 2x स्क्वायर, और ये 4 है तो कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, और ये कितना बच्चा 2। अब आप बताओ, ठीक है बाबू मेरे, है ना, कि x स्क्वायर में कितना से करेंगे कि 2x स्क्वायर आएगा। तो जाहिर सी बात है हम पूछे आपसे कि x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि हमारा, ठीक है,
2x² आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर x² तो है, लेकिन 2 नहीं है। ठीक है बच्चे, 2 नहीं है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे, यानी +2 से किया जाएगा, तो वह हमें है ना पद प्राप्त हो जाएगा जो हम है ना पाना चाह रहे हैं। तो 2x² और यहाँ पे 3 दूना 6x, और यहाँ पे 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए है ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया कट गया कट गया, बचा 0। अब आप बात समझिए, जब हम भाग देते हैं, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं बाबू, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से जब हम भाग देते हैं, और यदि है ना शेषफल 0 आ जाता है, यदि शेषफल 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यह मैंने जांच करने का तरीका कल मैंने लाइव क्लास में बताया था। ठीक है, आज हम ठीक है आपको ये बताएं सेकंड क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। हम सारे 3 क्वेश्चन देखेंगे है ना, और सारे के सारे क्वेश्चन को देख करके ये भी प्रूव करेंगे कि हाँ सच में ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है बच्चे, आइए अब एक बात को ध्यान दीजिएगा, जब शेषफल 0 आया तो कह सकते हैं कि अतः है ना शेषफल 0 है, अतः शेषफल क्या है 0 है ना। चूंकि यहाँ चूंकि कर लीजिए, चूंकि शेषफल 0 है, अतः पहला बहुपद ठीक बच्चे, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये जांच हो गया। ठीक है, तो एक तीर से 2 निशाना है ना, कल हम लोग लाइव क्लास में ये बातें सीख चुके थे। ठीक है, तो चलिए आप आराम से इसे नोट कर लीजिए बच्चे। ठीक है, आराम से इसे नोट कर लीजिए, और नोट करके आप हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा एक काम कीजिए बच्चे, आप वीडियो रोक कर आप इसे रोक लीजिए और रोक करके है ना आप आराम से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ये तो लंबा वीडियो काफ़ी हमें रुकने से लंबा चला जाएगा, तो बाद में दिक्कत होगी, आप लोगों को परेशानी भी होगी, है कि नहीं। तो क्यों ना हम वीडियो रोक के इसे नोट कर लेते हैं, है ना। तो आप तो रोक सकते हैं वीडियो, आराम से वीडियो रोकें और आप आराम से इसे नोट कर लीजिए, फिर आप वीडियो को प्ले करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, x³ - 3x + 1, उसके बाद है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है ना, ये तीसरा क्वेश्चन है दूसरा का। ठीक है बाबू बच्चे ध्यान देंगे, ये हम लोगों का क्वेश्चन जो है ये तीसरा सवाल है, और इसे आराम से आप है ना ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसे है ना बिल्कुल आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसे बनाने का है ना काम करेंगे। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, अब देखिए कैसे बनेगा, है ना। तो इतना को इतना से भाग देना है ना बच्चे, है ना, इतना को इतना से भाग देना है। तो क्या करेंगे, है ना, इसको अंदर रखेंगे, x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, भागा।
ठीक है बच्चे, है ना। अब भाग देना है, ठीक है। कितना से देना है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है, ठीक है। क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसका पहला पद देखिए एक्स क्यू है, इसका पहला पद क्या है, एक्स के पावर 5 है। तो आपको करना क्या है, अब हम आपसे पूछे कि एक्स क्यू में कितना से गुना करेंगे कि एक्स का 5 आएगा। तो आप बोलेंगे सर, है ना, इसमें कौन बड़ी बात है, ये 5 है, यहाँ 3 है, तो 2 और चाहिए, तो 2 लिख देंगे, है कि नहीं। तो चलिए 2 लिख दिए बाबू, 2 इससे खोजते हैं और यहाँ तीनों में करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5, है ना, और माइनस 3x³ और फिर x में 1 से तो x², ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, करिए बच्चे। अब क्या करेंगे, देखिए तो, है ना, 4 में से 3 चला जाएगा, -1x³, है ना, और ये प्लस माइनस कट गया, बचा कितना, 3x + 1, ठीक है। अब आइए, अब हम आपसे पूछें कि x³ में कितना से गुना करेंगे कि -1x³ आएगा, तो सिर्फ -1 से, है कि नहीं। जैसे -1 से करेंगे तो x³ आ जाएगा, माइनस में, है कि नहीं, -1x³, ठीक है बच्चे। -1 में -3x है तो +3x हो जाएगा, और +1 में, है ना, -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1, ओके, ठीक है ना। चलिए ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, कर गया 1 1 2। अब आप ही बताओ बच्चे, है ना, आप सभी बताइए, है ना, क्या शेषफल शून्य आया, नहीं आया, है ना, भागफल तो आ गया, शेषफल भी आ गया, अब आपके सामने है, ठीक है। लेकिन आप हमें बताइए, है ना, कि क्या शेषफल शून्य है, नहीं है। जब शेषफल शून्य नहीं है मेरे बच्चे, तो आप कह देंगे कि सर, है ना, अब यह जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः, चूंकि कहेंगे पहले, है ना, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसीलिए, है ना, इसलिए, ठीक है, पहला बहुपद, ठीक है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लिख लेंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे, है ना। तो ये था, है ना, हम लोगों का सवाल नंबर दूसरा का तीसरा सवाल था, ठीक है। तो मैंने यह एक्सरसाइज कंप्लीट है ना, अभी तक नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ, है ना, इस सवाल नंबर 2 का 3 सवाल हमने कंप्लीट किया है। अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे, है ना, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, है कि नहीं, आराम से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। आप तो आराम से वीडियो रोक लीजिए, रोक करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चे। तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा हमें, है ना, मदद मिलेगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 3, 3x के पावर 4 + 6x के पावर क्यूब -2x² -10x -5, ठीक है, के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है,
ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है ना। देखिए ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे। ठीक है, ये सवाल आराम से पहले पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए 3x के बाद 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्य है ना √5/3 है कि नहीं, √5/3 और माइनस √5/3 है। ठीक है बच्चे, अब आप देखिए है ना, जब ऐसा सवाल आए तो है ना, तब तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस आराम से कुछ सोचने की जरूरत है। आप बताइए, इसका और भी शून्यक कह रहा है और ये दो शून्यक इसकी इसी का शून्यक है। और आप पहले बताइए हम लोग शून्यक कैसे निकालते थे, है ना। जैसे हम आपको बोले कि x² प्लस 4x प्लस 4 का शून्यक निकालिए। ठीक है, मैं बोलूं x² प्लस 4x प्लस 4 का शून्यक निकालें। ठीक है, तो आप क्या करते थे, है ना, आप क्या करते थे, x² प्लस 4x प्लस 4 का शून्यक निकालने के लिए इसको खंड करते थे, गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा है ना बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल ये नया चीज है नहीं, आपको लग रहा है कि ये कुछ नया चीज है या नए पैटर्न से बनेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूं कि बहुत बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दूं कि x² प्लस 4x प्लस 4 है। ठीक है बच्चे, इसका आपको शून्यक निकालना है, तो आप क्या करते हो, x² प्लस 2x प्लस 4, चलिए कॉमन करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 है ना, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 करते हैं ना। अब चलिए, अब मैं बताऊं आपको कि यदि आप है ना कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं, x प्लस 2 फिर ये आ गया, तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, राइट, है ना, फिर ऐसे करते हो शून्य के निकालने के लिए। और आप फिर क्या करते हो कि यहाँ पर देखेंगे है ना, अब x प्लस 2 बराबर 0 है, तो आप क्या करते हैं, x प्लस में तो किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में तो किस में चला जाएगा बाबू, माइनस में चला जाएगा, है कि नहीं। तो आप इस तरह से, अभी आप सोचिए कि माइनस में ऑलरेडी है, इसका मतलब कि पहले ऐसे रहा होगा कि ये ऐसे ही रहा होगा, राइट ना, है ना। तो मैं एक बात कॉन्सेप्ट आपको पहले इस बात को समझना चाहिए कि ये पहले कैसे रहा होगा, है कि नहीं। अगर ये -2 आ रहा है तो -2 क्यों आ रहा है, आखिर इसका क्या कारण है, इसका मतलब है कि यह पहले x प्लस 2 रहा होगा। यदि मान लीजिए कि x प्लस 2 रहा होगा तभी तो इसको +2 को बराबर के इस साइड में ले जाते हैं तो -2 हो जाता है, राइट, है ना, इस बात का ख्याल रखना है। अब इसी का सहारा लेकर के, है ना, इसी का सहारा लेकर के हम जो है इसे बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो करना क्या है, आप सोचिए, ये ऐसे है तो क्या आप सोचिए, तो ये भी इसके शून्यक है, इसका मतलब है कि ये पहले कभी, है ना, एक बात बोलूं, ठीक है, देखेंगे मैं बोलूं कि ये पहले कभी ऐसे रहा होगा। देखिए, तो अगर ये प्लस में है तो ये ऑलरेडी ये पहले ऐसे रहा होगा, तो पहले तो हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो, है ना, अगर ये दो शून्य दिया हुआ है, दो शून्य क्या क्या है, √5/3 और -√5/3, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर ऐसा है कि नहीं, तो आप बिल्कुल एक बात समझिए कि ये आखिर है तो पहले कैसे रहा होगा, ये प्लस में है तो आखिर पहले कैसे रहा होगा, तो इसलिए ये पहले जो है कभी ऐसे रहा होगा। देखिए, ये प्लस में तो माइनस में रहा होगा, राइट, तब जाकर के ये इसके बराबर कैसे, खासा बात को समझ लीजिए, ठीक है। इतना बड़ा 0 देंगे तो बताइए माइनस से तो प्लस चला जाएगा ना, तो आप समझ रहे होंगे आप कैसे। और ये कैसे रहा होगा, तो ये ऑलरेडी ऐसे रहा होगा माइनस में, इसका मतलब कि ऑलरेडी पहले प्लस में रहा होगा, है कि नहीं, तब जाकर के ये फाइनली आंसर आया होगा, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर आप बिल्कुल समझिए, यहाँ पे क्या है बाबू, a - b या x - y, है ना,
x प्लस वाई या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक फॉर्मूला है। वो कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जानते होंगे कि इसका फॉर्मूला है कि नहीं, इसका जो फॉर्मूला है ना, बिल्कुल है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हम लोग का काम करता है। ठीक है, तो आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो है इस फॉर्मूले को क्या करा, छू रहा है। तो इसका मतलब है कि क्या हम इसे जो है ना, इसे हम इस रूप में लिखकर है ना काम कर सकते हैं? तो आप बोलिए हाँ सर क्यों नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर √5/3 है, राइट, है ना। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी की जगह कितना है, √5/3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए, है ना, अब इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, अब देखिएगा बच्चे, अब यहाँ पर देखिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि कट जाता है। ठीक है, तो बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, आप सोचे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, है ना, क्या कारण है? तो आपको पता चल जाएगा। देखिए हम ऐसा क्यों कहें, आप अभी बस 2 मिनट पहले, है ना, आपने जाना था कि आखिर किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकलता है। इसका मतलब कि ये जब शून्यक दिया हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि पहले कभी ये इस रूप में रहा होगा, इस रूप में रहा होगा, और इस रूप में रहने के कारण ही, है ना, तब जाकर के इसका फाइनल आंसर माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करके ये आंसर लाया होगा। तो क्या जब, है ना, ये रियल में आंसर है तो इसके पुराने अस्तित्व को लिखना कोई खराब बात तो है नहीं। तो मैंने पुराने अस्तित्व को मैंने लिख दिया, मैंने, है ना, इसके पिछले जन्म में चले गए। ठीक है, और जाकर के पिछले जन्म में हम इसको देखें कि आखिर ये कैसे था, किस रूप में था। ठीक है ना, किस रूप में था, इस बात को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो तब हम लोगों ने क्या किया, जांच में पाया कि वो पहले ऐसे था और उसके बाद ऐसे करने के बाद ऐसे, फाइनली मुझे एक रिजल्ट आया। अब उस रिजल्ट से हम करेंगे क्या, चूंकि आपका प्रश्न क्या है कि अन्य सभी शून्य और भी निकालना है, तो ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें और भी शून्यक इस बहुपद के हमें पता चल सके, हमें प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए मैं इसे बराबर 0 करता हूं, तो नीचे ना कुछ तो 1 है, 3 का एलसीएम 3 लेंगे, 3 में एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर माइनस 5 = 0, नहीं कुछ तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 और 3 में 0 से तो 0 आ जाएगा। तो आपका ये फाइनल आया, है ना। तो ये जो आया है इसका क्या करेंगे, तो पहले आप यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए और उसके बाद हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। जल्दी फटाफट जल्दी से नोट कीजिए, है ना। इधर नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद ये नोट। चलिए ठीक है, वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5 = 0। अब देखिए तो, है ना, इसे हम इधर हटा देते हैं और ये आप दिमाग में रखिएगा कितना आया था, 3x स्क्वायर माइनस 5। ये जो आया है इसे याद रखिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5। चलिए अब सबको हटा देते हैं। देखिए बच्चे, हमें इतना को अब क्या करना है, जो पहले से बहुपद दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, और हमारा, ठीक है, जो आया था, जो हम, है ना, शून्य के द्वारा हमने कुछ मदद लेकर के कुछ रिजल्ट लाए थे, क्या था, 3x² माइनस 5, है ना, ये था ना, 3x² माइनस 5। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो भागफल आएगा, और जो हमारा भागफल आएगा ना बाबू, उस भागफल से, है ना, भागफल से हम क्या करेंगे, फिर उसका गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड निकाल कर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वह इस
बहुपद का फाइनल और जो बचे हुए बहु शून्यक थे वे हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चलिए 3x² में 3x² x4 लाना है, तो आपको जानते हैं ये x² आएगा, तो 3x4 हो जाएगा और 5x² है ना, तो यहाँ ले देते हैं -5x²। ठीक है, चलिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, कट गया ये 6x³ और 5 में से 2 चला जाएगा तो +3x² -10x -5। 3x² में कितना से करेंगे कि 6x³ आएगा तो 2x से है ना, प्लस 2x से। ठीक है ना, तो 2x से करेंगे तो 6x³ आ जाएगा और 5 दूना 10 -10x कर देंगे बाबू, है कि नहीं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, कट गया बच्चा कितना 3x² -5। ठीक है, अब बताइए एक बार तो लग ही जाएगा, एक बार में तो कट ही जाएगा ये, है कि नहीं, तो 3x² -5 अब ये पूरा कट गया। ठीक है, चलिए सुनना आगे। ठीक है, आप यहाँ तक अब नोट कर लीजिए आप फटाफट जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, हमारा भागफल इतना आ गया। ठीक है, अब भागफल आ गया, नोट करते चलिए, है ना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। x² + 2x + 1। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, बहुत अच्छा। देखिए x² + 2x + 1 जो आया है हमारा भागफल, अब उसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, अब उसका गुणनखंड करके फाइनल जो गुणनखंड आएगा और उसी गुणनखंड से जो हमारा शून्यक प्राप्त होगा वह इसके छूटे हुए शून्यक हमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखिए चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और नोट करके है ना, आप आराम से वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो भागफल आया है बच्चे, ठीक है, हमारा जो भागफल आया है ना, भागफल क्या आया है x² + 2x + 1। ठीक है, अब इसका आप गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा x² + 1x + 1x + 1, x कॉमन ले लीजिए, x + 1। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, +1 कॉमन हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, x + 1 कॉमन हो जाएगा बच्चे, क्या कि यहाँ पे डबल है ना, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे यहाँ x + 1 = 0 और फिर x + 1 = 0, x प्लस में है ना बाबू, किस में जाएगा माइनस में, और ये बाबू प्लस में तो किस में जाएगा माइनस में। अतः हम कह सकते हैं कि फाइनल जो शून्यक और भी जो बचे हुए थे, अन्य सभी शून्यक जो थे वो -1 और -1 था। यही आपका फाइनली आंसर है कि नहीं। तो ये है ना हमारा लास्ट है ना शून्यक जो बचे हुए थे वे हमारे बोर्ड के सामने हैं, और आप बिल्कुल है ना समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे किस किस स्टेप से हम लोगों ने इस आंसर को प्राप्त किया है कि नहीं। अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रश्न नंबर 2.3 का ही है ना, चौथा सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हटा दे बाबू, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल मैं पहले लिख देता हूं, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल
भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात करें। चलिए मैंने सवाल लिख लिया, ठीक है। आप सबके सामने हमने सवाल लिख दिया है। आप लोग भी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लेंगे और आप बिल्कुल है ना ध्यान दें। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दे, है ना, ठीक है, gx से भाग दें, ठीक है, तो भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये है, तो आपको gx ज्ञात करना है। चलिए आपको थोड़ा सा चलते हैं और लेवल नीचे करते हैं। वो पता है कि जब हम 9 को 2 से भाग देते हैं, ठीक है, जब 9 को 2 से भाग देते हैं तो बताइए, है ना, 4 से लगेगा, 4 दूना 8, तो ये जो होता है ये शेषफल होता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि शेषफल भागफल क्या है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन नहीं आपसे बनेंगे। एक यहाँ शेषफल है और 4 यहाँ भागफल है, ठीक है बच्चा, और 9 यहाँ भाज्य है, भाज्य, और यहाँ ये 2 भाजक है, ठीक है। अच्छा ये 9 कैसे आया है देखिए तो, है ना, 9 देखिए तो कहीं ना कहीं, है ना, 2 गुना 4 जोड़ 1 करेंगे तो आ जाएगा 9 ना। तो इसका मतलब है कि ये 9 क्या है, भाज्य है, और 2 क्या है, भाजक है कि नहीं, और 4 क्या है, भागफल है, राइट, और 1 क्या वो शेषफल है, ठीक है। इसका मतलब है कि भाज्य बराबर, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसी फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पर हमारा ये सवाल नंबर 4 क्या करेंगे, हम लोग बना पाएंगे। अगर आप, ठीक है, अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करें, है ना, नीचे और भी बहुत सारे वीडियो होंगे हमारे, है ना, वहां जा करके इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुपद के भाग जो है आप देख लीजिए, है ना, आपको बिल्कुल वहां 0 लेवल से बता दिया गया है मेरे बच्चे, ठीक है, तो बिल्कुल 0 लेवल से बताया गया है। आप वहां पे जाकर के जरूर देख लें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए, ठीक है बच्चे। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब आप देखो, है कि नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल है। अब यहाँ पे एक बात को समझने वाला है, चलिए ठीक है। अब भाई इसी को हम, है ना, इसी रूप में इसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो यदि इतना कोई बहुपद यानी इतना को भाग देना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, कितना से देना है पता नहीं, gx से देना है। भाग देने पर भागफल कितना दिया हुआ है, x माइनस 2, कुछ ना कुछ आया होगा जोड़ घटाव कर करके, है ना, फिर शेषफल कितना लाया है, माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, ये हमारा शेषफल है, ठीक है। तो आपको gx निकालना है, ये निकालना है, तो बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, है कि नहीं। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चे, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला को आप लगाएंगे और फॉर्मूला लगा करके आप मैथ को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है बच्चा। भाज्य कितना है, भाज्य आपका ये है, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर, तो बराबर दे दिए, भाजक कितना है ना, भाजक तो gx है, तो gx लिख दिए। भागफल क्या है बाबू, भागफल हमारा x माइनस 2 है, ठीक है, ओके। और शेषफल कितना है,
तो शेषफल हमारा है -2x+2। यहाँ तक कहीं दिक्कत है देख लीजिए, यदि कहीं दिक्कत है तो मुझे, है ना, फिर से इसको समझाते हैं हम। आप यदि आपको वीडियो में कहीं भी आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चे, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि कहाँ पे आपको दिक्कत होता है, ठीक है। और जहाँ पे दिक्कत होता है ना बच्चे, वहाँ पे आप जरूर हमें, है ना, क्वेश्चन के साथ, है ना, कुछ हिंट्स क्वेश्चन के, कुछ क्वेश्चन के हिंट्स दे दीजिएगा और फिर कमेंट कर दीजिएगा, सर यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम है, इसे आप फिर से बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कमेंट करें, है ना, आपके कमेंट को हम बिल्कुल देखेंगे और आपके पूछे गए सवालों का जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब इस पे हम क्या कर लिए, काम कर लिए। तो भाज्य बराबर इतना हो गया, भाज्य गुना भागफल जो शेषफल, तो ये हमारा काम हो रहा है, ठीक है। चलिए ओके ओके, तो ये अब हम करेंगे कैसे, हमको तो gx निकालना है, तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे आप भेज दो, ठीक है, इसे आप भेज दो, ठीक है, ये है, इसे हम भेज देंगे क्योंकि ये प्लस माइनस में तो ये सीधा सीधा इधर चला आएगा, ठीक है। तो आइए इसको भेजने का काम करते हैं, एक लाइन तो हो ही जाएगा, x³ - 3x² + x+2। अब आइए देखिए, प्लस माइनस माइनस, तो -2x इधर आएगा तो +2x में हो जाएगा, है कि नहीं। और ये प्लस प्लस प्लस, तो 4 माइनस में इधर आएगा, सॉरी उधर प्लस में, इधर किस में आएगा, माइनस में। बचा क्या बाबू, है ना, gx गुना x-2, ठीक है। अब देखिए तो कहीं जोड़ घटा हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो अब हम gx तो निकाल ही लेंगे, तो क्वेश्चन को भी काम है ही नहीं, तो क्वेश्चन में हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए आइए बच्चे ध्यान देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, है ना, x-2, ये जो हल हमने जो लिखा है पहले हल कर लेते हैं। चलिए x³ का x³ हो जाएगा, x³ का x³ लिखेंगे -3x² बड़े बच्चे प्लस x+2। एक मिनट हल करें पहले, 2x और x कितना हुआ, 3x होगा ना, यहाँ 3x कर दीजिए, है ना। 4 में से 2 जाएगा तो -2 बराबर gx गुना x-2, ठीक है बच्चे, x-2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक तो नोट कर ही लिए होंगे। चलिए बिल्कुल मैं यहाँ साइड में हो जाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, है कि नहीं। चलिए बच्चे साइड हो गए। अब इसका आंसर हम लोग अब चलते हैं, अब हम लोग आंसर की ओर बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अब आंसर हम बस हमारा आने ही वाला है, ठीक है। देखिए बच्चे, देखिए तो ये x-2 किस में है, गुना में ना बच्चे, तो इस साइड में किस में आएगा, भागा में आएगा। तो अब बताइए भाग आएगा, इसका मतलब इतना को इतना से भाग देना है, जिसे मैं कहूँ, इसलिए gx बराबर एक गुना में, इस समय किसमें, इसमें इसको इस साइड लाएंगे तो किसमें आएगा, भाग में आ जाएगा। तो x³ - 3x² + 3x-2 भागा x-2, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो gx का मान निकालना, तो इतना को अगर मैं बोलूँ 9/2 मतलब 9/2, ठीक है, 9/2 यानी कि 9 को 2 से भाग देना है, उसी तरह से इतना को इतना से भाग देना है। चलिए तो x³ - 3x² + 3x-2 कितना देना बच्चे, x-2 से, ठीक है, x-2 मैंने दे दिया। अब वही काम, ठीक है, x² से करेंगे तो x³ आ जाएगा, है ना, x² - 2 से -2x² प्लस तो माइनस तो प्लस करेगा, 3 में से 2 गया तो 1 -1x² प्लस 3x-2। x में कितना से करेंगे कि -1x² आएगा, तो -1 से करेंगे, -1 तो -1x² आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी +2, माइनस तो प्लस तो माइनस कट गया, और ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, ये कटेगा नहीं, कटेगा ना, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों तो माइनस माइनस है ना,
तो जुड़ जाएंगे 3x और -2 -4 हो जाएगा, राइट। अब कितना से करेंगे, अब कितना से करेंगे, x में 3 से करेंगे, है कि नहीं, 3 से करेंगे, देखते हैं तो आ जाएगा कहीं गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि gx का मान, अच्छा देख लीजिए, x³ - 3x² प्लस 3x - 2, ठीक है, x - 2 से भाग देंगे तो x² से करेंगे तो x³ आ जाएगा, x में 2 से तो -2x², ठीक है, 3 में से 2 चला जाएगा तो -1x² प्लस 3x - 2। अब सॉरी, यहाँ पे क्या है बाबू, है ना, यहाँ पे देखिए तो x ही है, तो यहाँ पे -1x से करेंगे ना, ठीक है, -1x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं, यही गड़बड़ हो रहा था, चलिए कोई बात नहीं, -1x में x से तो -1x² हो जाएगा, ठीक है, अब -1x में 2 से तो +2x आएगा, +2x, ओके, ठीक है, तो माइनस तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, अब प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक बाबू। चलिए अब ये कट जाएगा 0 और ये बताइए 3 में से, है ना, 3 में से 2 जाएगा तो 1x - 2। अब बताइए x में कितना से करेंगे कि 1x आएगा, है कि नहीं, तो सिर्फ 1 से, यानी कितना, +1 से करेंगे, तो +1 से करेंगे तो 1x है, अब +1 में 2 से तो -2, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, करिए फिर ये 0 आ गया, ठीक है। तो फाइनल हमारा gx का मान कितना आ गया, है ना, gx का मान कितना आ गया, ठीक है, तो अतः gx बराबर फाइनल आंसर आया x² - 1x + 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये फाइनली मेरा आंसर हुआ जो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4 थे, ठीक है। तो सवाल कैसा आपको लगा, इस सवाल का हल, ठीक है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं बच्चे, और देख लेता हूँ, ठीक है, कि और कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो बस चैप्टर समाप्ति समझिए, एक्सरसाइज 2.3 आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और आप इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नीचे में जाएं, और नीचे में बहुत सारे हमारे वीडियो मिल जाएंगे, और आप वहां से 0 लेवल से, है ना, इसको अलजेब्रा में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज मैं फिर आपसे इजाज़त देता हूँ, आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद।